भक्ति के मार्ग में चलते हुए कई ऐसे मोड़ आ जाते हैं, कुछ ऐसी राह, कुछ ऐसे अड़चन, कुछ ऐसा समय आ जाता है जो हमें विचार करने पर मजबूर कर देता है। कभी कभी हृदय पर बहुत ही आघात पहुंचती है। ऐसे में अक्सर हम किसी महान भक्त, कोई संत, भगवान या श्री गुरुदेव से प्रेरणा लेते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं कि जब वक्त मुश्किल का हो या हृदय में आघात पहुँचे तो उन्होंने क्या किया था। उनकी जीवन से, उनकी जीवनी से, उनकी भक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं और अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यकीनन यह काफ़ी कठिन होता है। जिस पर आघात पहुंचता है वही समझ सकता है कि पीड़ा किस प्रकार की होती है। यह मैं एक पृष्ठ बांध रही हूँ कि यह तुकाराम महाराज का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा मेरे जीवन में क्या हुआ जिसके कारण मैं तुकाराम महाराज की जीवनी पढ़ी और अपने ही घर वृंदावन में रहते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने भक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती। कभी कभी फूट फूट कर रोती, कभी कभी तुकाराम जी की पीड़ा को समझने की कोशिश करती। बहुत ही हम छोटे हैं, छोटे तबके के हैं, भक्त भी नहीं कह सकते हैं अपने आप को, परंतु फिर भी बड़े बड़े वैष्णव जनों की कथा को सुनते हुए, उनके जीवन में आए हुए विघ्नों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले साल की बात है, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी, जिनकी मैं शरणागत 10 साल से हूँ, उनका 60वां वर्षगांठ था। इसे हम षष्ठी पूर्ति भी कहते हैं। माना जाता है कि 60 वर्ष हर इंसान के लिए एक बहुत ही अहम होता है। मेरे जीवन में मेरे प्रेरणादायक महाराज बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं बहुत ही खुशी और उत्साहपूर्वक उनके बारे में, उनके यशगान करने के लिए एक पुस्तक लिखना चाह रही थी। मैंने काफ़ी मेहनत करी, कई महीनों बैठ कर के लिखा, उनका गुणगान का किया और कई भक्तों से भी पूछा जिनको उन्होंने प्रेरित किया है। और साथ साथ मैं अपनी निज ग्रंथ भी लिख रही थी, जिसमें मेरे ऊपर मेरे महाराज की कृपा के कारण भगवान की अद्भुत कृपा हुई। तभी जब मैं लिख रही थी, तभी मुझे एक भक्त का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसे आप जाकर जमुना जी में डुबो दीजिए, क्योंकि महाराज को अपना यशगान, अपना गुणगान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर आपने कुछ भी उजागर किया, उनके बारे में आपने कुछ भी उनके यश के बारे में लिखा, तो और अगर आपने दूसरों से शेयर किया, तो यकीन मानिए महाराज आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे और वो आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे और कभी भी आपको अपना दर्शन नहीं देंगे। महाराज मेरे जीवन में सिर्फ एक स्पिरिचुअल टीचर या एक गाइड की ही भूमिका नहीं निभाते हैं। वह मेरे जीवन में मेरे सखा, मेरे सपोर्ट सिस्टम, मेरे प्रोटेक्टर, मेरे गुरु सब कुछ हैं। ऐसा लगता है जैसे न जाने कितने जन्मों से
मैं उनकी शरणागत हूँ और यह सिर्फ सोचना ही असहनीय हो गया। 10 वर्षों में मैंने उनसे बहुत कुछ पाया। मेरे ऊपर कई आघात हुए। उन सब से उन्होंने मुझे यूं बचा लिया जैसे कि मेरे सर के ऊपर में छतरी हो और बरसात आ रही हो तो बरसात की एक भी बूंद नहीं मेरे ऊपर पड़ रही हो। मेरे ऊपर महाराज इस तरीके के एक बहुत बड़ी छतरी हैं। उनकी कृपा की बहुत बड़ी एक सोचे कि मैं उनके शरणागत हूँ और वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह सोचना भी कि आगे का जीवन मुझे उनके बगैर जीना पड़ेगा और मेरा अपराध यह है कि मैं उनका यशगान करना चाह रही हूँ। उनकी जो सत्य बातें हैं उनको उजागर करना चाह रही हूँ। क्या यह अपराध इतना जघन्य है कि महाराज जिन्होंने मुझ पर इतनी कृपा करी वह मुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे? मुझे बहुत ही दुख हुआ, मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई और साथ ही साथ मुझे बहुत क्रोध भी आया। मैंने यह मैन्यूस्क्रिप्ट जो भी मैंने लिखा था उन सबको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने यही सोचा, ठीक है, अगर उनकी ऐसी ही मर्जी है और अगर वह मुझे इतना उद्दंड समझते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके बारे अगर यशगान करूं तो मैं उनकी अपराधी बन जाऊंगी, तो ठीक है, मैं यह ग्रंथ नहीं छापूंगी। पर उसके साथ साथ ही मैं उनसे, अपने महाराज से रूठ भी गई। मैं उनसे बहुत गुस्सा हो गई। मुझे ऐसा लगा कि एक गुरु के यशगान करना एक शिष्य का अधिकार है। यह हमें जैसे जो किसी के ऊपर प्रेम करता है उसका भी एक अधिकार होता है। यह मेरा अधिकार था और यह अधिकार मुझसे छीन लिया गया और मुझे उसके बदले में यह धमकी भरी बात कही गई कि अगर आपने एक भी शब्द कहा तो महाराज आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगे। मैंने यह सोचा, अगर मुझे यशगान करने के लिए मना किया जा रहा है तो मैं ही उनसे दूर हो जाऊंगी। अब मैं भी उनसे बात नहीं करूंगी। मैं भी चाहे कुछ भी मेरे जीवन में आए, मैं भी उन्हें नहीं बोलूंगी। मेरा चित्त बहुत ही डिस्टर्ब हो गया और मैंने वृंदावन से केरला जाने की यात्रा करने की सोची। टिकट काट करके मैं केरला गई। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड रहती है, बचपन की सहेली रहती है। उसके घर पर रह करके वहाँ से मैंने पद्मनाभ स्वामी और गुरुवायूर अप्पन के दर्शन करने के लिए मैं वहाँ पे गई। 10-15 दिन मैं केरला में रही। गुरुवायूर अप्पन के साथ भी मेरा सख्य का भाव है। वृंदावन में रहने से पहले मैं दिल्ली में रहा करती थी। दिल्ली में एक गुरुवायूर अप्पन का प्राचीन मंदिर है जिसे उत्तर गुरुवायूर मंदिर कहा जाता है और जो गुरुवायूर का मंदिर है वह तो दक्षिण में है केरल में। मैंने सोचा कि अगर एक सखा से मैं रूठ गई हूँ तो मुझे अपने परम सखा गुरुवायूर अप्पन के पास जाना चाहिए। उनसे इनके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। उनसे बताना चाहिए कि ये कितने कठोर हृदय हो गए हैं और इन्होंने मुझे यह धमकी भिजवाई कि मैं अगर उनका यशगान करूंगी तो वह मुझसे बात करना बंद कर देंगे। क्या कोई भी सखा इतना कठोर हृदय हो सकता है? और वो भी जब भगवान उन्हें हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु के रूप में दें। क्या यह सही है? क्या उनका व्यवहार ठीक है?
क्या यह न्याय है और क्या गुरुवयुर अपन इसमें मेरा साथ देंगे या कि मेरे महाराज का साथ देंगे? अब निर्णय और न्याय उन्हीं के हाथ में है। मुझे और कहीं पे कोई शांत नहीं कर सकता था। मेरा हृदय बहुत दुखी था और मैंने अपने सारे दुख अपने परम सखा गुरुवयुरप्पन के सामने रोते रोते बयान किया और उनसे मैंने कहा कि आप ही बताओ, क्या दोस्ती ऐसी होती है? क्या इसलिए प्रेम होता है कि हम एक दूसरे का हम आपके बारे में यशगान भी नहीं कर सकते? क्या ये इतना बड़ा अपराध है? यह कहकर कुछ समय के बाद मैं वापस वृंदावन आई। 2022 में फिर मैं भूल गई ये मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे। बहुत सारी और बातें हुई जिसके बारे मैं इस ऑडियो बुक में, इस ग्रंथ में मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगी। 2023 में बहुत ही विलक्षण कृपा के द्वारा महाप्रभु ने मुझको मायापुर धाम में धामेश्वर महाप्रभु और देवी विष्णु प्रिया ने मुझे आज्ञा दी कि मैं उस ग्रंथ को फिर से खोलूं, उसे पूर्ण करूं और फिर उसे अपने महाराज का यशगान करते हुए मैं उजागर कर दूं। और यह उन्होंने मुझे आज्ञा दी। मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही कहा, उस ग्रंथ को दोबारा लिखो और उसको तुम सबके बीच में उजागर कर दो। यही तुम्हारा काम है और यही हमारी आज्ञा है। इस तरीके से मैंने वह ग्रंथ लिखा, पादुका सर्विस इन सेपरेशन। जैसे जैसे मैंने वो ग्रंथ को लिखा वैसे वैसे मुझे पिछले 10 साल में हुई कृपा, 10 साल में हुई पीड़ा, 10 साल में हुई ठाकुर जी के साथ में जितना मुझे प्रेम मिला, वह सब कुछ लिखते लिखते मैं द्रवीभूत हो गई। कई बार मुझसे लिखा नहीं जाता था, मैं इतने भाव विभोर हो जाती। कभी कभी जिस प्रकार की मुझे पीड़ा दी गई, जिस प्रकार के लांछन मुझ पर लगे, उन सब को याद करके मेरी तबीयत बिगड़ जाती। कभी मुझे हाई फीवर हो जाता, कभी मेरा सर चकराने लगता, कभी मैं यूं ही निढाल होकर के रोते रोते बिस्तर पर गिर जाती। कभी कभी एक शब्द भी लिखा नहीं जाता। बहुत ही पीड़ादायक समय था। और फिर जब मैं उल्लास और आनंद की बातें लिखती जो मेरे साथ ठाकुर बांके बिहारी के और मेरे बीच में हुआ, या महाराज की कृपा के बारे लिखती, तो उस आनंद में भी मैं इतनी विभोर हो जाती कि कभी कभी कुछ सूझता ही नहीं। परंतु धामेश्वर महाप्रभु और देवी विष्णु प्रिया ने मुझको आज्ञा दी थी, एक काम सौंपा था, वह मुझे करना ही था। जैसे तैसे करके मैंने 23 फरवरी 2023 को वह ग्रंथ को कंप्लीट किया। एक बेसिक मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करी और उसे बिहारी जी के चरणों में मैंने ऑफर किया। ये याद रहे कि 3 जनवरी 2022 को जो पहली मैन्यूस्क्रिप्ट थी, मैंने ठाकुर बांके बिहारी जी को ऑलरेडी ऑफर कर दिया था, परंतु वही मुझे उसी ग्रंथ को मुझे जमुना जी में डुबोने की आज्ञा दी गई थी। आज फिर 3 जनवरी 2023 के समय मैंने उसी ग्रंथ को फिर से खोला। मेरे पास तो मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं थी, परंतु एक लड़का है ब्रजवासी दीपक जो मेरी मदद करता है। ये सब ग्रंथों को, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है,
मैंने उसे भी सब कुछ भेज रखा था। मैंने उसे फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम्हारे पास सेव्ड है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ गुस्से में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसने कहा कि मैं देख के बताता हूँ। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा और ऐसी लीला कि उसके पास जितना भी मेरा पहला का काम किया हुआ था, लिखा हुआ था, वह सब उसके पास मिल गया। वहाँ से मैंने दोबारा काम शुरू किया और इस तरीके से मैंने बहुत कठिनाइयों के साथ 23 फरवरी 2023 को बिहारी जी को पादुका सर्विस इन सेपरेशन का एक रफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ़र किया। जिस दिन मैंने बिहारी जी को वो स्क्रिप्ट ऑफ़र किया, उस दिन मैं बहुत विरह में थी। मेरे महाराज बेलगाम में थे, मैं वृंदावन में थी। जैसे ही मैंने यह ग्रंथ बिहारी जी को भेजा, उसके कुछ ही समय के बाद स्वामी श्री हरिदास जी, जो कि बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता हैं, उनका श्री विग्रह लेकर के एक छोटा भक्त आया और उसने स्वामी श्री हरिदास जी को मेरी गोद में बैठा दिया। उनकी गोद में बैठते ही मुझे ऐसे लगा जैसे वो मुझसे कह रहे हैं, गुरु जो है वह एक ही होते हैं। जैसे भगवान एक ही हैं, वैसे ही गुरु तत्व एक ही होता है। और क्योंकि मैं अपने गुरु के यश में यह ग्रंथ लिखी थी, तो स्वामी श्री हरिदास जी ने मेरी गोद में आकर मुझे आशीर्वाद दिया। इतने सालों की सेवा में, इतने सालों के वृंदावन वास में स्वामी श्री हरिदास जी इस प्रकार मेरी गोद में कभी नहीं आए जैसे उस दिन आए, और वो भी अचानक। जैसे कि उस लड़के को उन्होंने स्वयं प्रेरणा दी हो कि इसे आज बहुत स्नेह की ज़रूरत है, यह बहुत भावुक हुई है, इसका हृदय बहुत ही विचलित है, इसे शांत केवल मैं ही कर सकता हूँ या इसके गुरुदेव। महाराज तो बहुत दूर बेलगाम में थे, परंतु स्वामी जी ने इस तरीके से मेरी गोद में बैठकर मुझे अपना बेहद प्रेम और स्नेह दिया। थोड़ी देर के बाद जब स्वामी जी को मेरी गोद से उठाकर अंदर बांके बिहारी जी के पास ले जाया गया, मैं चुपचाप से वहीं बैठी रही। मेरे आंसू अपने आप ही गिरने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। वहाँ पर चंदन कोठरी में मैं 2 घंटे बैठकर फूट फूट कर रोती रही। मुझे ऐसे लगा जैसे जो मेरे हृदय में छुपी हुई बातें थीं, आज ठाकुर जी के समक्ष रख कर मैं बिल्कुल हल्की हो गई। मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क में जितना भी भार था, आज मैंने बाहर निकाल लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय बिल्कुल हल्का हो गया। जितना भी भार था, न जाने इतने सालों से मैंने जो अपने हृदय में दुख भर रखे थे या जो भावनाएं भर रखी थी, जो मैं किसी को कह नहीं पा रही थी, जो मैं तो जानती थी पर मैं चाहती थी कि कोई और भी सुने इस बात को। आज 23 फरवरी 2023 को वह क्षण, वह दिन हमारे महाराज परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी के 61st जन्म उत्सव पर ठाकुर बांके बिहारी जी ने कृपा कर उसे अपना लिया। मैं अपने महाराज को तो अर्पण नहीं कर सकी, परंतु अपने ठाकुर बांके बिहारी जी को अर्पण कर दिया और उन्होंने सब प्रेम उसे स्वीकार किया
और उसी के आशीर्वाद स्वरूप स्वामी जी मेरी गोद में आए। वो बहुत ही विलक्षण क्षण था। यहाँ मैं बैठकर चंदन कोठरी के बाहर रोती चली जा रही थी और वहाँ अंदर जो सेवायत थे वो बार बार आ कर के कभी मुझे चरणामृत देते, कभी मुझे चंदन लगाते, कभी मुझे कुछ प्रसाद देते। किसी भी तरीके से वो मुझे शांत करना चाहते थे, परंतु वह भी यह समझ गए थे कि जो आज इसके साथ में हो रहा है, जो भाव वह देख रहे थे, अच्छा है कि ये भगवान और भक्त के बीच की बात है, उसमें कोई भी बीच में उसके ना आए। कुछ समय के बाद मैं अपने आप शांत होने लगी, सिसकियाँ और फिर आंसू बंद होने लगे। उस दिन बहुत ही एक खुशी खुशी और हर्ष से भरकर मैं अपने घर पर आई। वृंदावन में ही बैठे हुए अपने हृदय से ही मैंने अपने महाराज को प्रणाम किया और उनसे हृदय से ही बात करती हुई उनसे कहने लगी कि आज मैंने एक संकल्प पूरा कर पाई। बहुत त्रुटियों से भरा है, परंतु एक कार्य जो करने का संकल्प लिया था 2022 में और जिसकी आज्ञा मुझे धामेश्वर महाप्रभु और देवी विष्णु प्रिया ने दिया था, मैंने आज वह पूरा किया। हाँ, महाराज के साथ भी उसे शेयर करने के लिए अभी उसमें काफ़ी कार्य बाकी था। जो ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे साथ काम कर रहे थे वह मायापुर की यात्रा के लिए गए और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह आकर के इसका कार्य, बाकी का कार्य पूर्ण करेंगे। वह एक वृद्ध भक्त हैं, 70 साल के ऊपर हैं। मैं उनका इंतज़ार करती रही, परंतु जब वह आए तो वो बीमार हो गए और उन्हें मिर्गी जैसी उन्हें दौरे से पड़ते और थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ने पर उन्हें अटैक आ जाता। अब मैं भी घबरा गई और मुझे लगा कि नहीं, ये फिर एक विघ्न आ गया है, फिर एक और रुकावट आ गई है, बाधा आ गई है मेरे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। मैंने और बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, परंतु वृंदावन में मुझे कोई भी नहीं मिला। तभी एक हमारी बेटियों की सहेली मंजूश्री, जो कि महाराष्ट्र के धुलिया में रहती है, उससे मैंने अपना दुख व्यक्त किया और अपनी परेशानी बताई कि मुझे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं मिल रहा है और मुझे अपना कार्य पूर्ण करना है। रामनवमी आ रही है 31 मार्च को और मैं चाहती हूँ कि वह संन्यास जयंती है मेरे महाराज का, मैं कम से कम उस दिन तो उन्हें यह ग्रंथ अर्पण कर सकूँ। उस बच्ची ने मुझे कहा, आंटी मैं हूँ ना, मैं भी तो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। मैं काफ़ी हर्षित हो गई। जो कुछ भी मेरे पास में फॉर्मेट था, टेक्निकली मुझे कुछ भी आता नहीं था, तो मैंने उसे उसके साथ में शेयर किया। बहुत रात भर हम अब 4-5 घंटे काम करते, कभी कभी रात के 11 बजे काम शुरू करते और सुबह के 3 बज जाते। उस बच्ची ने बहुत ही परिश्रम से और यह समझते हुए कि यह ग्रंथ मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मेरे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, उसने बहुत मेरी सहायता करी। दिन भर अपना काम करने के बाद वह रात को थकी होने के बावजूद, नींद आने के बावजूद मेरे साथ इस ग्रंथ के ऊपर काम करती। यह एक प्रोफेशनल के तौर पर नहीं, बस केवल एक भक्त और प्रेम से के कारण उसने मेरी मदद करी। उसके बावजूद ग्रंथ में कई ग्रामर की त्रुटियां रह गईं। अभी भी उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत थी, परंतु 3 तारीख को 3 अप्रैल को एकादशी थी
और मुझे यही हृदय से प्रेरणा आई कि रामनवमी भी निकल गई, संन्यास जयंती निकल गई, अब कम से कम एकादशी के दिन इस ग्रंथ को अर्पण कर दो, महाराज को भेज दो। मैंने वैसा ही किया। उस ग्रंथ को मैंने शेयर किया। उसके बाद मैंने वह ग्रंथ कुछ और लोगों के साथ और भक्तों के साथ भी शेयर किया। उस ग्रंथ का असर यह हुआ कि हमारे महाराज काफ़ी मुझसे नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे यह कहा कि इस तरीके से तुमने मेरा यशगान क्यों किया जब मैंने तुम्हें मना किया था। परंतु मुझे तो ठाकुर जी की आज्ञा थी, मुझे तो धामेश्वर महाप्रभु और देवी विष्णुप्रिया की आज्ञा थी, और जो मेरे साथ सत्य घटनाएं हुई थी और जो सत्य लीलाएं हुई थी, बस मैंने तो उसे ही क्रमबद्ध यथाशक्ति प्रस्तुत करने की कोशिश करी। हाँ, हो सकता है कि उसमें कहीं पर किसी को दुख भी पहुँचे, परंतु यह एक कर्म की गाथा है। जो जैसा करता है, जो जैसा बोता है, वो वैसा ही पाता है। जिन लोगों ने धूर्तता दिखाई वह भी लिखा, जिन लोगों ने सहायता करी यह भी लिखा। परंतु जो भी है, यह ग्रंथ अब छपा तो नहीं, क्योंकि महाराज ने उसे छापने के लिए मना कर दिया, परंतु कम से कम कुछ लोगों के साथ, कुछ भक्तों को यह पता तो चला कि भक्ति का पथ कितना मुश्किल होता है, भक्ति के पथ में कैसे कैसे विघ्न आते हैं, और अगर कोई समर्थ सद्गुरु सर पर हो तो फिर भगवान की कृपा कैसे बहती है। अगर कोई सद्गुरु की कृपा हो और उनका आशीर्वाद साथ में हो तो कैसे बंद दरवाजे भी खोलकर धामेश्वर महाप्रभु ने मुझे दर्शन दिए, कैसे गोविंद देव जी के साथ में मेरा रिश्ता बन गया, कैसे कांची में वरदराज पेरुमल ने मेरी कितनी सहायता करते हुए मुझे अपने पास खींचा। यह सब होने के बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुकाराम महाराज के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने की बहुत ज़रूरत है। मुझे इस तरीके से लगा कि जिस तरह तुकाराम महाराज की गाथा को भी डुबाने का आदेश दिया गया था और माता इंद्राणी ने उन्हें डूबने नहीं दिया और उन्होंने उन गाथाओं को वापस दे दिया, और आज वह गाथा सबके लिए उपलब्ध हैं, और 300-400 साल बीतने के बाद भी वह गाथा भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, उनकी भक्ति का वर्धन कर रहे हैं। वैसे ही कहीं पर तुकाराम महाराज की मुझ पर कृपा हो गई। तुकाराम महाराज, विट्ठल और रुक्मिणी देवी ने मुझ पर कृपा करी, वरना यह ग्रंथ भी या मेरे द्वारा लिखा हुआ मेरे गुरु का यशगान भी, यह ग्रंथ भी जमुना जी में डुबो देने की मुझे आज्ञा दी गई थी। यह केवल दैव और केवल गुरु संतों की कृपा से ही आज उजागर हो पाया है। यह सोचते हुए मैंने संकल्प लिया कि शीघ्र मुझे देहू की यात्रा करके तुकाराम महाराज की पादुकाओं पे अपना सर रख कर उन्हें धन्यवाद अर्पण करना है। उन रुक्मिणी, उन विट्ठल को के चरणों पर अपने सर रख कर उन्हें धन्यवाद कहते हुए करना है कि हमारी रक्षा करें, हमारे गुरुदेव की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। वो शायद अपना यशगान नहीं चाहते, शायद नहीं, कोई भी संत अपना यशगान नहीं चाहता है,
और हमारे महाराज अति विनम्र हैं और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई उनकी लीला को समझे, उनके यश को जाने और उनको कोई सराहे। परंतु एक शरणागत, एक सेवक का धर्म तो यही है कि वह अपने मालिक की, अपने गुरु की से अगर वह पा रहे हैं, भक्ति पा रहे हैं, प्रेम पा रहे हैं, कृष्ण प्रेम पा रहे हैं, भगवत कृपा पा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं। और मैं तो केवल आज्ञा पालन ही कर रही हूँ, उसके बावजूद इतने कष्ट और इतने विघ्नों का सामना मुझे करना पड़ा।